क्योंकि ये कटमुल्ले जिहादी जो इन बहन बेटियों को कह रहे पैंट खोल के दिखा रहे हैं, अरे तुम्हारे कटे छिले रूलों वाले हमारी बहनों को नहीं चाहिए, तुम अब क्या फंसाओगे? तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए होती है बहन जान, उनको जान बना लेते हो, उनका हलाला कराते हो, ये हलाले वलाले तुम्हारे में होते हैं। जो इसकी जो बहन है वो हिंदू भाइयों को फंसाती है हमारों को, और किसी को फंसा के फिर छोड़ती है, उसको लूट लेते हैं, उसका पूरा पैसा लूट लेंगे, उसकी वीडियो बना लेंगे। वो ये बांग्लादेश से इनका कांटेक्ट है इस फैमिली का। तो मैं तो यही कहता हूं सरकार से, तो पुलिस प्रशासन को कौन सा दबाव पड़ जाता है, कौन सी आफत आ जाती है जो इनके खिलाफ से इतनी सपोर्ट है, जो वो कटमुल्ले जिहादी इनके मौलवी जो होते हैं, मौलाना जो इनके लिए सपोर्ट करते हैं, उनकी पूरी सपोर्ट है इनको। लेकिन अब हिंदुओं ने ठान लिया है हम पलायन नहीं करने देंगे इस फैमिली को, पलायन कराएंगे तो हम उन कटमुल्लों का कराएंगे। तुम राशन मोदी जी का खाते हो, 8 बच्चे पैदा करते हो, अल्लाह की देन है, और जब खालाओं को नहीं छोड़ते हो, लड़कियों को कहां छोड़ेंगे? खालाओं की को, माँ को नहीं छोड़ते, उन्होंने छोड़ा कौन है? कितने के इनका एक ही काम है, बहन बना के बहनों को फंसाना, चाहे इनकी खुद की बहन हो चाहे हिंदुओं की बहनें हो। ये अपनी बहनों को नहीं छोड़ते तो हमारी बहनों को क्या छोड़ेंगे? ये होता है कि जो ना इनको दबाया जाए, इनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। हम एक ही बात कहते हैं, हर हिंदू को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। जब तक सारे हिंदू गली मोहल्ले के नहीं आएंगे इनके साथ, आज तो इनके साथ है, कल आपके साथ होगा, आपके साथ होगा। ये मत सोचना कि हमारा घर बचा हुआ है, घर किसी का भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये कटमुल्ले जिहादी जो इन बहन बेटियों को कह रहे पैंट खोल के दिखा रहे हैं, अरे तुम्हारे कटे छिले रूलों वाले हमारी बहनों को नहीं चाहिए, तुम अपने कटे हुए रूलों के अपने पजामे सही नहीं करा पाए, अपने पजामा को बड़ा नहीं करा पाए, तो हमारी बहन बेटियों को क्या फंसाओगे? तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए होती है बहन जान, उनको जान बना लेते हो, उनका हलाला कराते हो, ये हलाले वलाले तुम्हारे में होते हैं जो मौलवी करते हैं, और बापों पे तुम प्रेशर बनाते हो कि इसका हलाला कर। तुम्हारी माँ ऐसी होती है, अभी बहनों ने बताया कि इसकी जो बहन है वो हिंदू भाइयों को फंसाती है हमारों को, और किसी को फंसा के फिर छोड़ती है, उसको लूट लेते हैं, उसका पूरा पैसा लूट लेंगे, उसकी वीडियो बना लेंगे, वो बेचारा दबाव में बैठ जाएगा। बैठ क्यों जाएगा? और यहाँ पे क्या मैटर चल रहा है? यहाँ पे ये मैटर चल रहा है कि लड़कों के साथ भी जिहाद कर रहे हैं ये, और बहनों ने बताया है कि ये बांग्लादेश से इनका कांटेक्ट है इस फैमिली का। तो मैं तो यही कहता हूं सरकार से कि इनकी जांच हो, और पुलिस प्रशासन, जब इन बहनों ने, इस फैमिली ने रिपोर्ट करी, वहां पर कंप्लेंट करी, तो पुलिस प्रशासन को कौन सा दबाव पड़ जाता है, कौन सी आफत आ जाती है जो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है इनको? हिंदू मोहल्ला है, ज्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे हिंदू है, फिर एक फैमिली कैसे इनको दबा सकता है? पीछे से सपोर्ट है, पीछे से इतनी सपोर्ट है, जो वो कटमुल्ले जिहादी इनके मौलवी जो होते हैं, मौलाना जो इनके लिए सपोर्ट करते हैं, उनकी पूरी सपोर्ट है इनको। पर लेकिन मैं एक बात कहता हूं, इन बहनों के सम्मान में हिंदू रक्षा दल भी है, स्वाभिमान ट्रस्ट के लोग भी यहाँ आए हैं, और सारे हिंदूवादी इन बहनों की सपोर्ट में हैं। हम पुलिस प्रशासन से भी कार्रवाई करा कर रहेंगे, ये थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करा दिया पुलिस वालों ने बहनों को डराकर, उसकी मां को डराकर। अकेली फैमिली है, लेकिन अब हिंदुओं ने ठान लिया है हम पलायन नहीं करने देंगे इस फैमिली को, पलायन कराएंगे तो हम उन कटमुल्लों का कराएंगे। यहां से इन फैमिली को हम कुछ नहीं। प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, मोदी जी को, अरे मोदी जी ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? तुम राशन मोदी जी का खाते हो, 8 बच्चे पैदा करते हो, अल्लाह की देन है, और जब कुछ काम नहीं होगा तो मोदी जी कर रहे हैं, और इतने बच्चे पैदा कर रहे हो। मैं तो मोदी जी से यही कहता हूं, राशन को भी बंद करो, और जो ना एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आओ, क्योंकि जिहादियों पर, कटमुल्लों पर जब ही लगाम आप लगा सकते हो, नहीं तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता। एक दिन ये गजवाए हिंद करेंगे, और जिस दिन इनकी संसद में भी संख्या ज्यादा हो गई, तो मोदी जी, हमारे हिंदूवादी जो आप नेता हो, उनके लिए भी दिक्कत आ जाएगी और आपके लिए भी आ जाएगी। और मैं रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्योंकि वो भी हमारी एक बहन है, हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो महिला ही है, तो इस परिवार की मदद करी जाए, इस परिवार को सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी महिला हैं और इनके साथ कोई जेंट्स नहीं है। जब तक इनको हमारी सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, तो ये पुलिस वाले जब तक कुछ नहीं करेंगे। रेखा गुप्ता जी, आप एक मुख्यमंत्री हो और एक महिला होने के नाते ऐसी एक कार्रवाई कराओ जो दिल्ली में मिसाल बने
और बाबा योगी जी की तरह आप भी याद करे जाओ। ये तो कहते हैं वो परिवार इनको मौसी बोलता है, वो बच्चा इनको बहन बोलता है, उसके बावजूद इनके गलत नियत से मैसेज करता है। अरे वो इनको मौसी बोलता है, मौसी नहीं, खाला। खाला जान की लड़की होती है, जान। वो तो ये वाला सिस्टम था। खालाओं को नहीं छोड़ते, और लड़कियों को कहां छोड़ेंगे? खालाओं की को, माँ को नहीं छोड़ते। उन्होंने छोड़ा कौन है? कितने केस आते हैं? अभी एक केस आया था यूपी का, अपनी माँ के साथ ही बलात्कार कर दिया, अपनी 60 साल की माँ के साथ बलात्कार कर दिया। तो अब इनको मैं तो सब बहनों से यही कहता हूं, सारी अपनी माओ से यही कहता हूं, इनके चुंगल में मत फंसो, इनसे बच के रहो। दिल्ली में रोज की रोज केस आ रहे हैं नए नए। सरकार और प्रशासन से क्या कहेंगे? जहां एसआईआर हो रही है, आप कह रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो बांग्लादेशी अभी तक गए क्यों नहीं एसआईआर होने के बाद? एसआईआर प्रॉपर नहीं हुई है, सरकार इसमें लगी हुई है, क्योंकि हमारे को बंगाल चाहिए था। बंगाल हम जीत चुके हैं, इस वजह से अब एसआईआर होगी। और जितने भी एक बांग्लादेशी हैं और इतने जिहादी हैं, इनका एक ही रास्ता होगा, जहन्नूम का। इनको 72 हुरों से भी मिलाया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार अब हिंदुओं की सरकार है। मैं तो हिंदुओं की सरकार बोलूंगा, क्योंकि हिंदुओं ने वोट दिया, इन बहनों ने भी वोट दिया होगा, इनकी मां ने वोट दिया होगा। तो सरकार को इनके बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो हिंदू खत्म हो जाएगा। दिल्ली की डेमोक्रेसी चेंज हो रही है इस लव जिहाद के माध्यम से। ट्रिपल इंजन की सरकार है, हिंदू हृदय सरकार है, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही है। मैं यही तो कहता हूं, एक तो हमारी दिल्ली में लव जिहाद के विषय में कोई कानून नहीं है, और जब तक कानून नहीं बनेगा ये जिहादी नहीं सुधरेंगे। एक ऐसा कानून बनाया जाए और इन पे बिल्डोजर की कार्रवाई हो, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी हमारे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, हेमंत बिस्वा जी करते हैं, और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी भी कर रहे हैं। अब ऐसी जब तक कार्रवाई दिल्ली में नहीं होगी, ये नहीं सुधरेंगे। कितने भी एसआईआर करा लो, कितना भी कुछ भी करा लो, क्योंकि इन पे जब तक आप चोट नहीं मारोगे, पंजे की पीला पंजा जब तक नहीं चलेगा, दिल्ली काबू में नहीं आएगी। और मैं फिर रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इन पे ऐसी कार्रवाई करो जो ये ऐसे केस आ रहे हैं। पूरी फैमिली को डेमोक्रेसी चेंज करने के लिए धर्म परिवर्तन का केस है ये धर्म परिवर्तन का केस है। धर्म परिवर्तन इनका करने के चक्कर में है। उसकी मां पे दबाव बना रहे हैं कि तेरी बेटी हमारे लड़कों से दोस्ती नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। भाई वो क्यों करेंगी? तुम्हारा क्यों करेंगी? हिंदुओं में नहीं है उनके लिए परिवार, हिंदुओं में लड़के नहीं है, वो करेंगी दोस्ती, क्या दिक्कत है? दोस्त नहीं करते, तुम्हारे घर में दोस्ती हो जाती है, हमारी बहन बाहर नहीं दोस्ती कर सकती, क्यों नहीं करेंगी? वो करेंगी, वो चाहे कैसी भी है, चाहे तुम कितने भी इल्जाम लगाओ, हमारी बहन हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, तन मन धन से भी साथ खड़े हैं, हम छोड़ने वाले लोग नहीं है। अब हिंदू जाग चुका है, ये सारे हिंदू जो है ना, ये जाग चुके हैं और हम छोड़ेंगे नहीं। हम गली के हिंदू तो नहीं जागे ना, अगर जागते तो अभी तक इनके साथ जो मार पिटाई हुई वो शायद नहीं होती। आज इनके साथ है, कल उनके साथ भी होगा, बचने वाले वो भी नहीं है। मैं तो यही कहता हूं, या तो जाग जाओ, नहीं तो बचोगे नहीं। और मैं फिर दोबारा से कहता हूं, कपिल मिश्रा जी से और रेखा गुप्ता जी से, इन पे कार्रवाई करो, पुलिस प्रशासन को जगाओ। पुलिस प्रशासन को कौन सी दिक्कत है, क्या है? पैसे वैसे लेते हैं क्या? इन बहनों से भी पैसे मांग लेते, जब पैसे की बात है तो बहनों ने बताया कि उनसे पैसे लिए, तो इनसे भी मांग लेते, पर इनकी कार्रवाई तो अच्छी कर देते। आरोप बहुत गंभीर है, क्या कहना चाहेंगे आप सर? मैं यही कहना चाहूंगा, जो पुलिस प्रशासन है ऐसा वो क्या खा के बैठी है इनसे, जो इनके ऊपर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करती है। क्या इन्होंने इतने पैसे दे दिए उनको कि वो बिल्कुल भी पीड़िता का नहीं सुन रही? जो ये मैं सीएम रेखा गुप्ता से यही विनती करूंगा कि वो पुलिस कार्रवाई पे भी केस करे, उन पे भी कार्रवाई करे, पुलिस वालों पर भी, जो इनके सुन नहीं रही है बिल्कुल भी। बस मैं लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। आपने जिस तरह के देखा, एक घटनाएं जो है, 2 नाबालिग लड़की है जिसे बहन बोलता है और उससे चैट करता है व्हाट्सएप पे, 3 बजे रात को कहता है कि बाहर आओ। आपको क्या लगता है इस घटनाएं जो हो रही है इस पे? ये सिर्फ बहला फुसलाने की बातें हैं। इनका एक ही काम है बहन बना के बहनों को फंसाना, चाहे इनकी खुद की बहन हो चाहे हिंदुओं की बहनें हो। ये अपनी बहनों को नहीं छोड़ते तो हमारी बहनों को क्या छोड़ेंगे? कुछ नहीं होता इनकी बहनों में, अपनी माँ को नहीं समझते ये।